अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नयाब चौधरी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी जिंदगी में रिश्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर मोबाइल। क्योंकि पहले वक्तों में जब हम कहीं बाहर जाते थे तो हम अपना टेलीफोन साथ नहीं लेकर जाते थे, सिर्फ जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास मोबाइल है, हम कहीं भी जाते हमारे साथ होते हैं। हम अगर बाहर जा रहे हैं तो वो मोबाइल ही हम यूज कर रहे हैं, अगर हम घर में बैठे हैं तो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन है, और आज मेरी एक दोस्त मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ भी हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारी जिंदगी में मोबाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर रिश्ते, और हमारी जिंदगी से खुशियां कहाँ चली गई हैं। इस एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए हम उनसे दूर चले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है और इसको बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नूर मगर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी नयाब, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक शुरू किया है कि हमारे जिंदगी में मोबाइल ज्यादा अहम है या रिश्ते। जी जी बिल्कुल। तो ये है कि हमारी जिंदगी में रिश्ते ज्यादा अहम है, लेकिन मोबाइल की जरूरत हमने इस कदर बढ़ा ली है अपनी जिंदगी में कि हम भूलते जा रहे हैं कि हमें रिश्तों को कैसे टाइम देना है, कैसे देना है। तो आजकल हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो हमारी वालिदा होती हैं वो काम में लगी होती हैं, वालिद साहब होते हैं वो बाजार से सामान ले, हाँ बाहर जाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं हमारे वो कोनों में बैठ के मोबाइल पे लगे होते हैं, उन्होंने उठ के सलाम नहीं लेनी, उनका इस्तकबाल नहीं करना। तो फिर जो आने वाला गेस्ट होता है वो खुद को अजनबी महसूस बिल्कुल, उसको लगता है कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं गलत जगह तो नहीं कहीं आ गया। तो ये चीज है कि हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का कभी कभार इस्तेमाल करे बंदा अपने जरूरत के लिए, तो लेकिन जरूरत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि हम मोबाइल के पीछे रिश्तों को ना भूलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नूर, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने खुद अपने आप को एडिक्टेड कर लिया है और खुद अपने आप को एक ऐसे नशे में लगा दिया है जिससे हम रिश्तों से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। हाँ, ये बात आप देखिए, मेहमान रहमत है अल्लाह ताला की, और जब वो आते हैं तो हम उनको टाइम ही नहीं दे सकते, तो वो नाराज भी हो सकते हैं। बिल्कुल हम टाइम ही नहीं देते, हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। हम कोई जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे रिश्तों की हमें पहचान भुलाता जा रहा है हमारा मोबाइल जो है। तो हमें मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये कि अपनी जरूरत के तहत करना चाहिए। मोबाइल एक जरूरत होती है कि अपनों से कांटेक्ट रहता है, मतलब अपनों के साथ राब्ते में रहता है, बिल्कुल। तो मोबाइल को उतना ही यूज करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, हम अपनों में बैठ के हम बातें कर सकते हैं, अपने बड़ों से कुछ सीख सकते हैं, तो हमें उसमें बहुत कुछ हासिल भी होता है। लेकिन जैसा कि ये मोबाइल है, ये हमें किसी रिश्ते में बैठ नहीं देता, किसके पास नहीं बैठ देता, हम अलहदा बस होते हैं। और आजकल तो आप देखेंगे कोरोना चल रहा है और इसमें बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है, तो बच्चे पढ़ाई से ज्यादा वो मोबाइल पे हो गए हैं, तवज्जो दे रहे हैं। पहले मोबाइल पे काफी तवज्जो दे रहे थे बच्चे, लेकिन जब से मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है तो वो ज्यादा ही मोबाइल में ही बिजी हो गए हैं, बाकी हर चीज भूलते जा रहे हैं। तो ये कि मोबाइल वाकई नहीं यूज होना चाहिए, इतना कम यूज करना चाहिए, जरूरत के लिए जरूरत के तहत इस्तेमाल करना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपने आप को खुद जंजीरों में जकड़ लिया है और हमें पता भी नहीं है, और हमारे बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता इसी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम उन्हें रोकें, बिल्कुल हम उनकी तवज्जो हटाएं मोबाइल से, उन्हें थोड़ा सा हम कहें, उन्हें अगर अभी से नहीं पता होगा कि हमने फैमिली को टाइम देना है, हमने घर वालों को, वो ज्यादा मोबाइल को टाइम दे रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होंगे तो तब भी उनकी तरबियत ऐसी ही होगी। देखिए नूर, हम अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? जो हम करते हैं बच्चों ने तो वही करना है। अब हम बचपन में बच्चे को बोल के कुछ भी नहीं सिखाते, जैसे हम एक्ट करते हैं बच्चा भी वैसे ही करता है। इसीलिए हम बच्चों के हाथों से मोबाइल नहीं पकड़ सकते। हम अगर खुद इस आदत को अपने आप से दूर करेंगे, इसको कम करेंगे, तो हमारे बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को छोड़ने के लिए रजामंद होंगे। हाँ नहीं, अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम शुरू से ही अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि जी बच्चा हमारा मोबाइल में बिजी रहे और हम भी अपनी चिट चैट में हम अपने बिजी रहे, हमें डिस्टर्ब ना करे। तो बच्चों ने तो वही करना है ना, फिर जो हमने शुरू से
से निकल आना है यहाँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइलों में ना ज्यादा घुसे, तो फिर हमें खुद को टाइम देना चाहिए। जी, खुद उन्हें टाइम देना चाहिए, उनके साथ अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, उनसे सुननी चाहिए, ताकि वो मोबाइल से ज्यादा हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। जी नूर, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना कि अब वालिदैन गिला कर रहे होते हैं कि बच्चे हमें टाइम नहीं देते, हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं। तो हमें खुद को देखना चाहिए कि हम खुद बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं। जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो हम अपने ये बच्चों अगर ये आदत हम खुद छोड़ेंगे तो। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें घर में एक खुद का माहौल बनाना चाहिए, आपस में टाइम देना चाहिए, एक दूसरे के साथ गप्पे मारने चाहिए, गपशप खुद जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें घर में एक माहौल बनाना चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों को टाइम दें और बच्चे हमें टाइम दें हमारे, ताकि बच्चों की तवज्जो मोबाइल से हट के हम पे हो और वो ही सीखें जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना है। हम खुद को ठीक करेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे भी ठीक होंगे। कायनात गलत है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हमें पहले खुद को ठीक करना है। अब देखें कि जमीन पर कांटे हैं तो हम पूरी कायनात पर, पूरी जमीन पर कलीन नहीं बिछा सकते। हमें खुद जूते पहनने हैं, अपने पाँव की हिफाजत हमें खुद करनी है। तो पहले हमें खुद को देखना है, खुद को ठीक करना है, फिर ही हम किसी को ठीक कर सकते हैं। जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम हर वक्त हर टाइम दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं, उनकी तलाश करते रहते हैं, लेकिन कभी हमने खुद को देखा है कभी कि हम कहाँ गलत हैं? हम पता है कि हमने कभी सही किया भी है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी गलतियां ठीक करें, फिर ही हम दूसरे को ठीक कर पाएंगे। हम दूसरे को ठीक नहीं कर सकते, तो हम खुद को ठीक करेंगे तो दूसरा भी ठीक होगा। तो हम जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए अब हम किसी की गलती क्यों नहीं करें, हम खुद गलत है। अब देखें कि मैं अगर गुड़ खा रही हूँ तो मैं किसी को मना क्यों करूंगी कि आप गुड़ नहीं खाओ, ये नहीं ठीक। मैं खा रही हूँ, मैं खुद को देखूंगी ना कि मैं क्यों खा रही हूँ। पहले तो मैं खुद छोड़ूंगी ना, फिर मैं किसी से उम्मीद रखूंगी कि वो भी छोड़ेगा। तो इसीलिए कि हमें दूसरों की गलतियां लगती हैं, लेकिन अपनी गलती नजर ही नहीं आती। जी ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। ये तो यहाँ पे तो वो बात होती है, आपका कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, ये चीज आ जाती है। जी बिल्कुल। तो हम अपने नाज़रीन की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, देखें कि हमने अपना एक छोटा सा जहान बना लिया, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। उठना है तो मोबाइल, सोना है तो मोबाइल, जागना है तो मोबाइल, खाना है तो मोबाइल, पीना है तो मोबाइल, बाहर जाना है तो मोबाइल, घर में बैठना है तो मोबाइल, कोई आ गया फिर भी मोबाइल, माँ बाप को टाइम नहीं देना, घर वालों को टाइम नहीं देना, बच्चों को टाइम नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल। हमें इस कैद को और इन जंजीरों को तोड़ना होगा जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमने अपनी राय दे दी है, अब आपने अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बतानी है कि हमें ज्यादा मोबाइल इम्पोर्टेंट है या फिर रिश्ते। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।